जय हिंद साथियों, आज तारीख है 22 जनवरी 2024 और भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त जो है रखा गया है 12 बजे 29 मिनट कुछ सेकंड में 84 सेकंड का मुहूर्त रखा गया है। ठीक है, क्योंकि त्रेता युग में भगवान श्री राम वही माना जाता है, सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी में ही जन्मे थे। ठीक है, तो उसी जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, और पिछले 500 साल तक वो भूमि वो जगह विवाद में रहा था, तो उसी के इतिहास को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वहां पे हुआ क्या था। ठीक है, तो तब से लेके आज तक यानी 1528 से लेकर के 2024 तक कब कब कौन सा क्या घटना घटा, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, हाई कोर्ट क्या बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या आया, फिर कौन सा आयोग आया, लिब्राहन आयोग क्या कहा, ये सारा पृष्ठभूमि आपको बहुत कम समय में जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट है ये सारी चीज को हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं चीजों को समझने के लिए। ठीक है ना, चलिए देखिए हम लोग सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए माना जाता है क्या ताशकंद के थे कौन, मीर बाकी, जो बाबर का सेनापति था। तो वहीं से शुरू करेंगे कि बाबर के साथ आया था। पानीपत का पहला युद्ध से ही कहानी शुरू होता है, तो सिर्फ सिंपल से लेके चलेंगे और हर एक चीज को समझते चलेंगे। तो क्या है पानीपत का करता है, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 के साथ ही मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ। मुगल बादशाह बाबर का सेनापति मीर बकी ने 1528 से 30 के दौरान मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जहां पर भगवान श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है। पहली बार 1855 में हिंदू और मुस्लिम दंगा हुआ, फिर 1856 और 57 में सांप्रदायिक दंगा होने के कारण मंदिर के चारों तरफ एक दीवार बना दिया गया। 1859 में अंग्रेजों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगाया और भीतर वाले हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी वाले हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए अनुमति दिया। ठीक है, यहां तक समझ गए। आगे चलते हैं, आगे फिर क्या होता है। 1885 का समय आता है। 1885 में सबसे पहले महंत रघुवर दास महंत होने का दावा करते हुए सबसे पहले एक मुकदमा दायर किया। इससे 1885 का मुकदमा के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने बाहरी प्रांगण में राम चबूतरे में मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगी। फिर क्या होता है, घटना होता है 1934 में। 1934 में एक सांप्रदायिक घटना घटी, इससे मस्जिद को नुकसान हुआ। फिर अंग्रेज ने मस्जिद को मरम्मत किया और हिंदुओं पर जुर्माना लगाया। 1949 में फिर आपका यहां तक तो हो गया। फिर 1949 में आपके साथ फिर यहाँ पे एक घटना होता है। 1949 में मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति मिली। कथित तौर पर कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां पे रखी थी। फिर आगे क्या होता है, आगे सरकार उस जगह को विवादित क्षेत्र घोषित कर प्रवेश द्वार पर ताला लगा देती है। फिर 1984 में 1984 में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां पर मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। 1989 में रथ यात्रा, पहली बार रथ यात्रा शुरू किया था आडवाणी जी 1989 में। ठीक है, जो कहां से सीतामढ़ी से शुरू होकर के अयोध्या तक पहुंचा था 1989 में। यहां तक क्लियर है। उसके बाद फिर क्या होता है, वर्ष 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया और मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। ठीक है, यहां तक। फिर आगे फिर क्या होता है, साल 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर का शिलान्यास किया। 1990 में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने वार्ता के जरिए विवाद को सुलझाने का प्रयास की, लेकिन अगले ही वर्ष 1991 में वार्ता विफल हो गया। ठीक है, चलिए आगे फिर क्या होता है। फिर क्या होता है, लाल कृष्ण आडवाणी ने समर्थन बढ़ाने के लिए 1990 में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू किया। इस बीच सांप्रदायिक दंगा हुआ। फिर 1992 में विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए, बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार आई। सरकार ने 68 एकड़ भूमि को अधिकृत करने के लिए अध्यादेश जारी किया। उसके बाद फिर 12 मार्च 2002 में विश्व हिंदू परिषद मंदिर निर्माण की घोषणा कर दी। फिर 12 मार्च क्या होता है, फिर आता है साल 12 मार्च 2002 का समय। तो 12 मार्च 2002 में विश्व हिंदू परिषद मंदिर निर्माण करने की घोषणा कर दी। उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को शिला पूजन, यानी शिला पूजन मतलब मूर्ति की बात हो रहा है, शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। कब की बात है ये, 2002 की साल। 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर विवादित स्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा खुदाई शुरू की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि अवशेष में मंदिर से मिलती जुलती अवशेष मिले हैं। जो खुदाई जो किया गया था भारतीय
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। तो उसमें कहा गया, उसका जो रिपोर्ट आया उसमें कहा गया कि अवशेष में मंदिर से मिलती जुलती अवशेष मिले हैं। फिर 2006 में कांग्रेस ने लिब्राहन आयोग के सामने लिखित बयान में आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद को ढाया जाना संयोजित षड्यंत्र का हिस्सा था। 2009 में लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया और नरसिम्हा राव, जो आपको जमीन भूमि अधिग्रहित जो किया था, जो अभी आपको बताए थे, ठीक है, नरसिम्हा राव को क्लीन चिट मिला। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल को 3 भागों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलाला विराजमान को 2017 में अदालत के बाहर सभी पक्षों को समाधान का सुझाव दिया गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी विवादित जगह को रामलाला को सौंपने का आदेश दिया। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया और आज 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के नए राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये पूरा इतिहास रहा है शुरू से लेके अंत तक, बिना समय लिए हुए हम आपको हर एक चीज बताने का प्रयास किए हैं कि कब कब क्या उसका घटना घटा। ठीक है, तो इसको कोई भी राजनीतिक चश्मा से नहीं देखिए, घटना है, घटना को हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। ठीक है, इतिहास क्या है, सीखने का चीज है। ठीक है, इतिहास पढ़ करके हम लोग सीख ले सकते हैं, अपना सबक ले सकते हैं कि नहीं है। तो चलिए यहीं तक ये सारा घटना है। तो ये घटना कब हुआ, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट पर विवादित जगह पर रामलाला के लिए क्या, तो ये किसके लिए, ये जो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के कौन थे, रंजन गोगोई उस टाइम 46 में क्या थे हम लोग के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो उसी टाइम आया था। 9 नवंबर 2019 को फैसला हुआ। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ और फाइनली आज 22 जनवरी 2024 को नया मंदिर बनके तैयार है। और 12 बजे क्या कहिएगा, तो अरुण योगी राज के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा, अरुण योगी राज के द्वारा 51 इंच का, कितना कहिएगा, 51 इंच का 3 मूर्ति का निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा 12 बजे 29 मिनट। ठीक है, लगभग 29 मिनट ऐसे ही है, 32 सेकंड, मतलब 29 मिनट कुछ सेकंड है, मात्र 84 सेकंड का ही आपका मुहूर्त रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका आज क्या हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे सुबह वाले यानी करंट अफेयर वाले वीडियो में।